सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर एक महान व्यक्ति की कहानी आप सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। और आशा है आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज जान जाएंगे। साधु सुंदर सिंह की कहानी। ऐसे संत जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की पूरे देश में आग लगा दी थी। नंगे पैर ही चल करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया। ऐसे संत की हम साथ कहानी आज इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोगों को समझ में भी आएगी और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीषित भी करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे महान लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए। उनके बारे में हमें जानने से एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है और आगे का हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से हमें सुसमाचार फैलाना है। तो आइए उन्हीं की कहानी आज हम गायकी के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। आप लोग सुने। बहुत बहुत प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से आशीष दी। तो चलते हैं प्रसंग की तरफ। कि सुनो कहानी तुम सभी, सुनो कहानी तुम सभी, अरे सभा बीच दर्शाऊं। एक डाकू साधु बन गया, कैसे मैं बतलाऊं। साधु सुंदर सिंह का जन्म 1889 ईस्वी में पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। पंजाब के एक सिख परिवार में साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। उनकी माता एक घर की महिला थी जो घर का काम काज किया करती थी और एक धार्मिक महिला थी और अपने पुत्र को धार्मिक लोगों के पास में बैठने दिया करती थी, उनके पास ले जाया किया करती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़वाया किया करती थी। इस तरफ साधु सुंदर सिंह को जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तब उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए एक ईसाई मिशन स्कूल में भेजा गया। तो वहां क्या हुआ भैया कि सीखन को अंग्रेजी सुंदर ईसाई मिशन स्कूल गया। अरे लेकिन ना आया यहाँ पसंद, बाइबल दिलचस्पी भूल गया। लेकिन ना आया। साधु सुंदर सिंह का दाखिला एक ईसाई मिशन स्कूल में करवाया गया और वहां पर बाइबल की शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन वो बाइबल में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता था। बाइबल में उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था। सीखन को अंग्रेजी सुंदर ईसाई मिशन स्कूल गया, लेकिन ना आया यहाँ पसंद, बाइबल दिलचस्पी भूल गया। जैसे जैसे ही साधु सुंदर सिंह की उम्र बढ़ती गई, वो जब 14 वर्ष के हुए तो 14 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। 14 की उम्र में खोई गई अपनी माता प्यारी प्यारी। हो गया तबाह जीवन उसका, वीरान लगे दुनिया सानी। जैसे ही सुंदर सिंह 14 साल की उम्र में पहुंचा, उसकी माता का देहांत हो गया। और आप जानते हैं जिसकी माता का देहांत हो जाए बचपन में ही उसको क्या गुजरती है।
क्योंकि बचपन में उसकी माँ का ही सहारा होता है, उसके माँ के सिवा और कोई नहीं होता है। अगर आपकी माँ आपसे छीन ली जाए तो आपको आपकी दुनिया की सारी दौलत ही लुट जाएगी। हमारे जीवन में माँ का होना कितना महत्वपूर्ण है वो आप लोग खुद जानते हैं। तो आज यही पहाड़ सुंदर सिंह पर टूट पड़ा है और सुंदर सिंह की माता का देहांत हो गया है। वो रो रहा है, बिलख रहा है कि अब मेरी आगे की जिंदगानी मेरी कैसे कटेगी। रो रो करके पागल हो रहा है और कह रहा है, कैसी करनी करी है विधाता, कैसी करनी करी है विधाता, छोड़ के चल गई मेरी माता। कैसी करनी करी है विधाता, छोड़ के चल गई मेरी माता। आज सुंदर का दिल घबराता, आज सुंदर का दिल घबराता, छोड़ के चल गई मेरी माता। जिंदगानी मेरी कैसे कटे जिंदगानी, कैसी विपदाएं आज दिखानी, कैसी विपदाएं आज दिखानी। हे माँ, मेरी जिंदगी आगे की कैसे कटेगी? तू तो मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी देखभाल करने वाला यहाँ पर कौन है? कैसे मैं अपनी जिंदगी जी पाऊंगा? कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा? हे माँ, कहाँ चली गई तू? हो मेरी कैसे कटे जिंदगानी, कैसी विपदाएं आज दिखानी, उसे कुछ भी नहीं है सुहाता, उसे कुछ भी नहीं है सुहाता, छोड़ के चल गई मेरी माता। ओ माँ, करनी करी है विधाता, छोड़ के चल गई मेरी माता। कैसी करनी करी है विधाता, छोड़ के चल गई मेरी माता। आज जैसे ही उसकी माता का देहांत हो गया है तो बहुत ही रो रहा है, बहुत ही बिलख रहा है और अपनी जिंदगी को कोस रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला, अब मैं आगे में क्या कर पाऊंगा। मेरी माता, हे भगवान मेरी माता, तूने मुझसे क्यों छीन ली? रो रहा है, बिलख रहा है। अपने माँ की यादों में
पागल हो रहा है। अब इस तरफ देखिए उसकी माता का देहांत हो गया, तो उसका दिमाग बिल्कुल घूम रहा था, वो किसी से कुछ मतलब ही नहीं रख रहा था। इस तरफ बाइबल में तो दिलचस्पी रखता ही नहीं था, और जो भी उसे बाइबल का उपदेशक मिलता था उसे वो मारता था, पीटता था, उनके पत्थरों को मारता था। इतना पागल हो गया। कोई भी पास्टर अगर रास्ते में उसे मिल जाए तो उसको मारता था, वो पीटता था, पत्थरों से कभी कभी मारने लगता था। ऐसा वो बन गया था। तो क्या हुआ भैया, कि जो भी उपदेशक मिलता था जो भी उपदेशक मिलता था उनको वो बहुत सताता था। बाइबल को पल में फाड़ दे, बाइबल को पल में फाड़ देते और उनमें आग लगाता था। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु सुंदर सिंह भाई जो भी उसे पास्टर दिखता था और उसके पास में बाइबल होती थी तो उस बाइबल को फाड़ देता था और उसमें फाड़ करके उसमें आग लगा देता था। इतना पागल हो गया था वो, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, ऐसा वो बन गया था। लेकिन एक विशेष बात ये थी कि वो लोगों को मारता और पीटता तो जरूर था, लेकिन बाद में रात को जाकर के अपने मन में बहुत ही विचार करता था। उसे बहुत ही परेशानी होती थी कि मैं क्यों कर रहा हूं। मन में उसके बहुत ही उलझन होती थी कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन उसको मन में कोई भी शांति नहीं थी, अशांति फैली हुई थी। कोई उसे मार्गदर्शन करने वाला कोई आगे नहीं मिल रहा था। मैं करूं तो करूं क्या। ऐसे ही आपके जीवन में होता है। अगर आप किसी को दुख देते हैं, किसी को परेशानी देते हैं, तो आप कभी चैन से नहीं रह सकते। दुनिया वालों के सामने तो आप चैन से रह सकते हैं, लेकिन अपने मन से, अपने आत्मा से एक बार पूछे जा करके, आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति मिलनी चाहिए। कभी नहीं शांति मिल सकती आपको वो जो मिलनी चाहिए, और आप हमेशा बेचैन रहेंगे और आपको हमेशा ये चिंता रहेगी कि तो मैं करूं तो करूं क्या। जिंदगी मेरी एकदम सुनसान है, एकदम शमशान पड़ी हुई है। यही हाल सुंदर सिंह का है। एक दिन की बात है कि एक रात को बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसके मन में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। दिसंबर 1903 में एक रात को बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मैं किस भगवान को मानूं। अगर कोई भगवान है तो मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं उसको मानने लगूं। मैं मानूं तो मानूं किसको। मैं बहुत ही भ्रमित हूं। अपने दिमाग में वो टेंशन पाल रहा था और उसमें वो जूझ रहा था। तो उसने ऐसी विचारधारा में आकर के उसने अपने को आत्महत्या करना चाहा। तो क्या हुआ भैया, आरे ट्रेन के नीचे कूदने को लियो प्लान बनाई। आरे ट्रेन के नीचे कूदने को लियो प्लान बनाई। आरे लेकिन परमेश्वर से उसने करी बहुत है दुआई।
इस दुनिया में कोई है भगवान तो प्रकट करो कुछ भी मेरे पर, नहीं तो देऊं जान। तो भैया ध्यान से सुनना, अगली भोर को भैया मेरे भैया चमत्कार होइगो, अगली भोर को भैया मेरे भैया चमत्कार होइगो। ए चमत्कार होइगो रे भैया चमत्कार होइगो, अगली भोर को भैया मेरे भैया चमत्कार होइगो। एक रात को बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं अपनी जान को ट्रेन के नीचे दे दूंगा जाकर के, मुझे जिंदगी जीनी ही नहीं है जो इतने दुखों से और परेशानियों से भरी हुई है, मुझे कभी चैन ही नहीं मिलता है। और उस रात को परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि परमेश्वर अगर तू है सच में, अगर तू सत्य में ईश्वर है तो मुझको अपने आप पर प्रकट कर, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तू मुझ पर अपने आप को प्रकट करता है तो मैं तुझी को मानने लगूंगा और तुझसे ही यात्रा करूंगा और तेरी ही आराधना करूंगा मैं। अगर नहीं तो मुझ पर प्रकट हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगली भोर क्या हुआ कि इसे एक ज्योति सी चमकती हुई दिखाई दी। एक बहुत ही भव्य ज्योति उसे चमकती हुई दिखाई दी और उसमें से आवाज आ रही थी कि तुम कब तक मुझे नकारोगे, मैं तुम्हारे खातिर मारा गया और गाड़ा गया, मैंने जीवन अपना तुमको दे दिया, लेकिन तुम मुझे कब तक नकारोगे। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज उस साधु सुंदर जन के पास आ रही थी। वो आवाज कह रही थी, अरे सुंदर सुंदर, तुम कब तक मुझे नकारोगे, तुम कब तक मेरे दासों को मारते रहोगे, मेरे भक्तों को पीटते रहोगे, उनको टीलों से मारते रहोगे। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे खातिर ही गाड़ा गया, तुम्हारे खातिर ही मारा गया, तुम्हारे खातिर मैंने अपनी जान दी है, लेकिन तुम कब तक मुझे नकारोगे, कि तुम कब तक मुझे नकारोगे, मैं तुम्हारे खातिर मारा गया, तुम कब तक मुझे। हो तुम कब तक मुझे नकारोगे, हो तुम कब तक मुझे नकारोगे, मैं तुम्हारे खातिर मारा गया। अरे मैंने जीवन अपना तुमको दिया, हो मैंने जीवन अपना तुमको दिया, और तुम्हारे खातिर मैं गाड़ा गया। तुम ध्यान से सुन सुंदर मेरे, हो तुम ध्यान से सुन सुंदर मेरे, मैं तुझको आज बताता हूँ, और तेरी चिंता को दूर करूँ, और तेरी चिंता को दूर करूँ, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जैसे ही ये आवाज सुंदर के कानों में पड़ी, सुंदर अचंभित हो गया, अरे ये कौन सी आवाज कहां से आ गई। उसने ज्योति की तरफ मुड़ करके देखा तो उससे आवाज निकल रही थी और उस आवाज से वो भयभीत हो गया। बाद में वो आवाज आई कि तुम उससे मत डर,
मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूँ, जिसको तू रोज गालियां दिया करता था, रोज उनके दासों को मारा करता था, रोज उनके भक्तों को पीटता था, रोज उन पर टीले चलाता था। मैं वही हूं। तू कहता था ना कि मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। ले, मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट कर रहा हूं। देख, अपने आंखों को खोल कर देख सुंदर, अपनी आंखों को खोल कर देख। मैं वही हूं जिसको तू ढूंढता था। और कभी भी अपने मन में ये आत्महत्या का पाप कभी मत सोचना और कभी भी करना भी मत। जैसे ही आवाज उसके कानों में पड़ी, सुंदर अचंभित हो गया और उसका वहीं से मन बदल गया कि अब मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है और मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त बन जाऊंगा। क्योंकि सच्चा इंसान चंद्र की तरह है, जो कुल्हाड़ी को अपनी खुशबू देता है लेकिन बदले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब उसने 1905 में अंग्रेजी चर्च शिमला के अंग्रेजी चर्च में दाखला वहां गया और उन पास्टर से मिला और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने लगा। और उस पास्टर से सुंदर बोला कि ऐ पास्टर जी, अरे मैं तो बनूंगा साधु संत, अरे फैलाऊं प्रभु का संदेश। क्या बात है? पास्टर जी, फैलाऊं प्रभु का संदेशा, फैलाऊं प्रभु का संदेशा, फैलाऊं प्रभु का संदेशा, फैलाऊं प्रभु का संदेशा। अरे कोने कोने मैं तो जाऊं देश विदेशा। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुंदर ने अपने शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर लिया और सारी घर गृहस्थी को छोड़ करके पैदल ही घूमने चल दिए और प्रभु का सुसमाचार फैलाने लगे। उनके घरवाले ने उन्हें बहुत ही टोका, बहुत ही रोका, उन पर आरोप लगाया गया। उन्हें अदालत भी जाना पड़ा, लेकिन उन्हें अदालत से भी कुछ नहीं हुआ। कोई भी फांसी, कोई भी दफा, कुछ भी नहीं लगा। वहां से भी वो प्रकाश निकाल दिए गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सुंदर के साथ में था। आज सुंदर पैदल ही, नंगे पैर ही चल रहे हैं और प्रभु का संदेशा इधर उधर सुनाते चल रहे हैं। उनके जीवन में कई तकलीफें आई, उनके जीवन में उन्हें कई डाकू भी मिले, कई चोर और लुटेरे भी मिले जो उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन उनके सुसमाचार से वो भी बदल गए, उनका भी मन उन्होंने बदल दिया। ऐसे थे हमारे साधु सुंदर सिंह। आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है। कहना है, अरे पीले वस्त्रों को है पहना, पीले वस्त्रों,
और है छोड़ी धन दौलत और गहना, छोड़ी धन अरे रहूं प्रभु में जीवन पर्यंत, फैलाऊं प्रभु का संदेश। मैं तो बनूंगा साधु संत, फैलाऊं प्रभु का संदेश। मैं तो बनूंगा साधु संत, फैलाऊं प्रभु का संदेश। क्या बात है भैया, फैलाऊं प्रभु का संदेश। मैं तो बनूंगा साधु संत, फैलाऊं प्रभु का संदेश। मैं तो बनूंगा साधु संत, फैलाऊं प्रभु का। ऐसा कह करके वहां से वो आ गए और प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और जहां जाते थे लोगों को सुसमाचार सुनाते थे और ये गाते भी थे कि प्रभु यीशु मसीह, आए मेरे मसीह तूने, आए मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, आए मेरे मसीह तूने। हे मसीह, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। मैं कितना बेचैन था, कितना दुख में था, तूने मुझे इतनी बढ़िया जिंदगी दे दी, मुझे क्या से क्या बना दिया है। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। हे मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, हे मेरे मसीह तूने। तेरे को लेके तूने, तेरे को लेके तूने सागर बना दिया, तेरे को लेके तूने। क्या बात है, हे प्रभु, वो लाख तेरा शुक्रिया मुझको दी जिंदगी, वो लाख तेरा शुक्रिया मुझको दी जिंदगी। गुनाहों मेरे, अरे प्रभु, तूने गुनाहों मेरे बिल्कुल मिटा दिया, तूने गुनाहों मेरे।
एक बार मसीहा का तो दीवाना बन के देख, दीवाना बन के देख, तो मस्ताना बन के देख। बोल रहे हैं सबसे साधु सुंदर सिंह। एक बार मसीहा का तो दीवाना बन के देख, जलवा जो देखना है तो मस्ताना बन के देख। सच्चाई देखना है तो सूली पे कर नजर, अगर इश्क देखना है तो पसली पे गौर कर। किले से छेदे हाथ को नजराना बन के देख, एक बार मसीहा का तो दीवाना बन के देख। मुझको मिली है बरकतें तेरे ही रहम से, जर्रे को आफताब के, जर्रे को आफताब के मानिंद बना दिया, जर्रे को आफताब के। याद रखना मेरे भाइयों, आज साधु सुंदर सिंह जगह जगह पर जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा खुदा है। अगर कोई उद्धार करता है, अगर कोई मुक्ति देता है तो हमारा वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा यहाँ पर कोई भी उद्धार करता नहीं हुआ। और इस प्रकार से साधु सुंदर सिंह सबको सुसमाचार सुना रहे हैं और लोगों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि लोगों को एक बार में ही समझ में आ जा रहा है, उनके जहन में बैठ जा रहा है कि कोई तो यीशु मसीह है, कोई तो प्रभु है जो हमें बचाने आया था। और इस बात से जो अगुवा लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उनको सीख भी मिलनी चाहिए और सीखने को भी चाहिए कि उन्हें संदेश इस प्रकार से सुनाना चाहिए कि जो मसीह को जानता भी ना हो वो भी जानने लगे कि मसीह कौन है। इस प्रकार से उन्हें संदेश सुनाना चाहिए। तो आज साधु सुंदर से लोगों को ये बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं भैया कि यीशु ही सच्चा खुदा जगत में मुक्ति दाता है, यीशु ही सच्चा खुदा जगत में मुक्ति दाता है। साधु सुंदर सिंह लोगों को संदेश सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है। तो इस प्रकार से उन्होंने सारे देश में जा करके पैदल ही नंगे पैर ही जा करके सबको सुसमाचार फैलाया। 1918 से 1919 तक लेकर के उन्होंने मलेशिया, जापान, चीन, श्रीलंका, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे देशों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और उनकी कई पुस्तकें
पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिनके मैं चंद नाम आपको गिना रहा हूँ। वास्तविकता और धर्म, वास्तविकता की खोज, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक की दुनिया, वास्तविक जीवन, मसीह के साथ व बिना मसीह के। ये कुछ चंद पुस्तकें आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लें और अगर कहीं अवेलेबल हैं तो उनको पढ़ें। ये पुस्तक साधु सुंदर सिंह की लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सुसमाचार फैलाया और सुसमाचार फैलाते फैलाते हुए सन 1929 में हिमालय की तलहटी में उनका देहांत हो गया। 1929 में उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया से अलविदा हो गए और अपने कर्म की वजह से इस दुनिया में एक छाप छोड़ गए। हम सबको एक सीख दे गए कि सुसमाचार को कैसे फैलाना चाहिए और उसकी दीवानगी में कैसे दीवाना होना चाहिए। तो इस प्रकार से साधु सुंदर सिंह की कहानी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा है आप लोग इस कहानी के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखे होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस कहानी को हर मसीह भाई बहन के पास में शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी जान पाएं कि साधु सुंदर सिंह कौन थे। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और उनको समझनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को जरूर भेजेंगे और वीडियो को जरूर पूरे से वॉच करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग अगले वीडियो के साथ में। और आप लोग अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।